ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 23। अपनी आप ही जांच करनी है कि हम किसको याद करते हैं। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक बाप को ही याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। साकार मुरली की रात्रि क्लास की रिवाइज डेट है 12 जनवरी 1969। मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा होता है। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। साकार मुरली की रात्रि क्लास की रिवाइज डेट है 12 जनवरी 1969। आगे ईश्वर की इच्छा कहते थे, अभी ड्रामा कहते हैं। जो कल पहले हुआ है वही होगा। ऐसे नहीं कि अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे। नहीं, ये तो शिक्षा दी जाती है। अभी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 जनवरी 1969। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु किसी भी मनुष्य का कर्म निष्काम होता नहीं। कोई चाहे न चाहे तो भी उसको फल जरूर मिलता है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में उच्च पद पाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 नवंबर 2008। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारे पास्ट के कर्मों का फल है। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 नवंबर 2008। कौन कौन बाबा की सर्विस करते हैं वह मालूम पड़ जाता है। जब शिव बाबा की दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला में नजदीक हो और तख्त के लायक बने। यह बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करना और कराना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 नवंबर 2008। देहाभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने की। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी, माया उल्टा कर्म करा देगी। इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 नवंबर 2008। सर्विस करने वाला ही बाप की दिल पर चढ़ेगा। कोई सर्विस नहीं करते अंधों की लाठी नहीं बनते हैं। अभी मरने जीने का सवाल है। पुरुषार्थ से सब देखने में आता है कि किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया है। साकार मुनि की रिवाइज डेट है
3 नवंबर 2008। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले और गौरव पांडव है भाई भाई। वे आसुरी भाई और ये दैवीय भाई। यह भी आसुरी थे, परंतु इनको बाप ने उच्च बनाकर दैवीय भाई बनाया है। पांडवों की जीत हुई और कौरव विनाश हो गए। पांडवों को बाबा है तो सब कुछ है, और कौरवों को माया है तो सब कुछ है। दादी जानकी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2008। निराकार बाप इस शरीर का आधार लेकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। अभी स्वर्ग के रचयिता बेहद के बाप की मत पर पुरुषार्थ करके अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 अक्टूबर 2008। बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। महावीर बनना है और औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2005। यह पढ़ाई है। इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। जो अभी अच्छी रीति पढ़ेंगे वे कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ेंगे। अभी के पुरुषार्थ से सबका समझा जाता है। टीचर स्टूडेंट को समझ तो सकते हैं ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 मार्च 2010। अभी बाप कहते हैं तुम जो कुछ सीखे हो वह सब भूल जाओ। तुम जीते जी उस दुनिया से मरकर हमारा बनो। तुम नष्टो मोहा बन जाओ और देह के सर्व संबंधों को भूलकर सिर्फ मुझे याद करो। मामेकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 मार्च 2010। मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। पावन बनने की युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं है। इसमें तो बाप के डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, तुम्हारा काम है याद करना। मैं क्या कृपा करूँगा, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। मैं कृपा करूँ तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 मार्च 2010। मैं आत्मा हूँ, यह पक्का करो और फिर बाप का परिचय अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। यह अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी हम आत्माओं को यह नॉलेज मिल रही है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है, ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 अप्रैल 2010। विनाश के लिए बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। गीता में भी मुसल अक्षर है। इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, और हार खाते हो
तो नर्क के मालिक बन जाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 अप्रैल 2010। तुम बच्चे को बेहद के वैरागी, तुमको इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आंखों से कुछ देखते हो, उसे देखना नहीं है, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। यह है मुख्य पुरुषार्थ। भक्ति के बाद है ज्ञान। ज्ञान मिलने से भक्ति का वैराग्य हो जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 अप्रैल 2010। तुम बच्चों को आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमरो। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख होकर इस अवस्था को पक्का करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 अप्रैल 2010। तुमको भी योग में रहने का बहुत पुरुषार्थ करना है। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट नोट करनी चाहिए। जो किसको समय पर समझा सको। जिनको सर्विस का शौक है वे अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 2010। बाप रोज रोज कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर वापस जाना है। आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति की है। सतयुग में कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 मार्च 2010। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले सकते हो। चुप रहना है और बाप और चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 मार्च 2010। सन्यासी सुख को कागविष्टा के समान सुख कह देते हैं। वे फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके। वे हैं हठयोगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उनका योग है तत्व के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2010। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए, नया लेना है। ये तो बड़ी सूक्ष्म महीन बातें हैं। भक्ति में मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 मार्च 2010। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी है। वे आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। नर्क का एकदम विनाश कराकर स्वर्ग बना देते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 मार्च 2010।
10। देह सहित सब कुछ बोल देही अभिमानी बनना है। उठते बैठते समझो अब इस शरीर को तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं अपने घर। सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं और फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 फरवरी 2010। ज्ञान सागर रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर ले। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास पुरुषार्थी ठहरे। सबूत नहीं देते हो तो बाबा जरूर कहेगा ना कि तुम्हारा थर्ड क्लास पुरुषार्थ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 1968। अभी तुम जो पुरुषार्थ करते हो उससे सत्युग में जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना अभी भी करते रहते हैं। हर एक के पुरुषार्थ से बाप समझ सकते हैं कि कौन कौन अपना कल्याण कर रहे हैं। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 1968। सारा दिन बुद्धि में याद रहे कि हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तो कोई शैतानी का काम न हो। हम यह बन रहे हैं तो उल्टा काम कैसे कर सकते हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं। अपनी कमाई नहीं करते हैं। घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को भी कराने हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 फरवरी 2010। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। देहाभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है। देहाभिमान तोड़कर देही अभिमानी बनना पड़े। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 फरवरी 2010। जो पढ़ते नहीं, बाप को याद नहीं करते हैं तो उनको वह ताकत नहीं मिलती है। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि उसके आधार पर ही तुम सत्य त्रेता में प्रारब्ध पाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2010। धनी बाप को भूले, गोया निधन के बन गए तो जरूर कुछ न कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं, बाप का बनकर बाप का नाम बदनाम न करो। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2010। अनेक बार तुमने हार खाई है और अनेक बार जीत पाई है। अभी तुमको स्मृति आई है, जो जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहां प्रारब्ध पाएंगे। आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, यह किसको भी पता नहीं है।
मैं आकर तुमको अपना और रचना का परिचय देता हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2010। कोई भी चीज का भान न रहे। माया एक दो को ही देह में बहुत फंसाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है और एक बाप को याद करना है। शरीर में लटकते तो जैसे मेहतर बन पड़ते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 फरवरी 2010। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी उच्च पद पा न सके। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वालों को फॉलो करो। यह भी पुरुषार्थ ही है ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 फरवरी 2010। अब इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है। इस छिछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। अभी अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। किसको भी इस चक्र के ऊपर जरूर समझाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है। इस चक्र के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 फरवरी 2010। तुमको फुरना रहना चाहिए अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाने का। कोई मरा व जिया, उसका तुमको क्या फुरना रखना है। तुमको फुरना रखना है कि बाप से वर्षा कैसे पाए। किसको समझाना भी थोड़े में है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 फरवरी 2010। तुम्हारी बुद्धि में यह सब ज्ञान रहना चाहिए जो तुम औरों को भी समझा सको। किसको भी बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। यह रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए मेहनत तो करनी होती है ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 फरवरी 2010। बाबा अपना भक्ति मार्ग का अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था कि यह याद क्यों आते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जनवरी 2010। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूँ। सभी आत्माएं घर वापस जाकर फिर नंबरवार पार्ट बजाने आएगी। अभी यह राजधानी स्थापन हो रही है। अभी तुम जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 2010। दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अभी तो कब्रिस्तान है। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण के समान सर्वगुण संपन्न 16 कला मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 2010। कोई को भी बेस पर समझाना अच्छा है। बोलो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। पतित पावन शिव बाबा ही है। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। इस बेस के साथ परिचय का एक छोटा पर्चा भी साथ होना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2010। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कोई भी कहा आते जाते हो तो बेस सदा साथ होना चाहिए। बेस के साथ एक छोटा परिचय का पर्चा भी हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2010। बच्चों को नष्टो मुहा बनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना है तो पूरा नष्टो मोहा बनना पड़े। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो मिला है उससे अपनी जांच करते रहो। जो डिफेक्ट है उनको निकालकर प्योर माइंड बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2010। अभी बाप नई दुनिया के नए संबंधों के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। एक ही बेहद का बाप है जो तुमको पुरानी दुनिया के बंधनों से छुड़ाकर नई दुनिया अलौकिक संबंध में ले जाते हो। यह सदा स्मृति में रहे कि अभी हम ईश्वरीय संबंध में हैं। यह ईश्वरीय संबंध सदा सुखदायी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2010। अभी तुम बच्चों को जो ये ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाओ। अभी तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 जनवरी 2010। जैसे यह बाबा है, इनको ख्यालात रहती है ना। बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। शिव बाबा की तो एक्ट ही एक्ट है। बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जनवरी 2010। अभी तुम ईश्वरीय घराने के अथवा ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर आकर घराना स्थापन करते हैं। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जनवरी 2010। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जनवरी 2010। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिनकी तकदीर में है वे पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं
वह देखने में आता है। बाबा हरेक की चलन से समझ जाते हैं कि कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 जनवरी 2010। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं और महाभारत लड़ाई भी संगम पर ही लगती है। इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसका किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार तो होते ही है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम सब पावन दुनिया के हकदार हो। फिर उसमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2010। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। अभी के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। इससे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। अभी के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर ऐसा ही पद पाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2010। तुम बच्चों ने अभी आत्मा परमात्मा को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान देता हूँ। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। परंतु तुम अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 जनवरी 2010। अभी सभी आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। पांडव और कौरव दोनों को ही शरीर छोड़ना है। तुम इस ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे। उस अनुसार तुमको वहाँ नई दुनिया में प्रारब्ध मिलती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। वहाँ ज्ञान का पार्ट खत्म हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 जनवरी 2010। भगवान जब स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। अभी इस सब का फॉल होना है। माया कितनी जबरदस्त है। तुमको उससे मोह मोड़ना है। गरीब ही बाप से वर्षा लेते हैं। साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जनवरी 2010। तुम बच्चों को कितना गुप्त रूहानी फखूर होना चाहिए। रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुम देही अभिमानी थे। अब बाप तुमको कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो, अशरीरी बनो। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2010। ओम शांति।